अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं भुनी हुई माश की दाल ढाबा स्टाइल। सबसे पहले ये मैंने प्रेशर कुकर इसलिए रखा कि इसमें ज़रा जल्दी बन जाएगी। ये देखें जी, ये मैंने ऑयल डाल लिया। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि ऑयल ऊपर ऊपर ज़रा अच्छा लगता है इसके। और ये एक मीडियम साइज़ की स्मॉल साइज़ की प्याज लेके तो मैं इसको काट दूंगी इसके अंदर। अब ये देखें, अब इसको हम कर लेंगे ब्राउन। ऑयल इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि अच्छी लगती है, इस दाल में ज़रा ऑयल ज़्यादा जाता है। और माश की दाल जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 कप लेके उसको मैंने 1 घंटा पहले से भिगो दिया था। ये देखें, प्याज अब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, मीडियम ब्राउन, तो फिर मैं निकाल लूँगी इसको। इसमें मसाला मैं ब्लेंड करके डालूँगी क्योंकि ब्लेंड मसाले में दाल पके तो अच्छी बनती है, मसाला नज़र भी नहीं आता बीच में। ये देखें, प्याज हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद करके प्याज को निकाल लूँगी। जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ भर के 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। स्मॉल साइज मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, काट के वो डाल दिए हैं। अब स्पाइसेस डालते हैं इसमें जी। ये 1.5 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी, इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है। और 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। ये 1.5 टीस्पून मैंने डाला है जी नमक। 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया और थोड़ा सा पिसा ज़ीरा हो आपके पास वो डाल लें, साबुत ज़ीरा हो वो डाल लें। ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे जी। ये मसाला हमने ब्लेंड कर लिया है और चूल्हा जला लिया है हमने। इसके अंदर ऑयल के अंदर अब हम डालेंगे साबुत मसाला, जिसमें मैंने ये दालचीनी ली है छोटे छोटे पीसेस, और 1 मोटी इलायची ली है ब्लैक, और 2 लौंग लिए हैं। इसको हम ऑयल में डाल के पहले करेंगे। और अब हम साथ ये जो मसाला हमने ब्लेंड किया वो डालेंगे। ये देखें जी, मसाला पकना शुरू हो गया। अब इसको ढक देंगे हम और आंच मीडियम कर देंगे। जी, ये बस तकरीबन होने वाला है मसाला। ये इसको फिर भून के तो इसमें हम दाल डाल देंगे। ये देखो, घी बाहर आना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। बस अच्छी तरह से घी निकला, फिर इसमें दाल डाल दें। अब ढक्कन उतार के हम इसको भून लेंगे। ये देखें, ऑयल सारा निकल चुका है इसका। ये माश की दाल वाइट वाली जो है, ये मैंने जिस तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो दी थी। जिस पानी में मैंने भिगोई है उसी पानी समेत मैं इसको डाल दूँ, क्योंकि मैंने 4-5 पानी धो के अच्छी तरह से फिर इसको पानी में भिगोया था।
पानी अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक पानी है। अब इसको मैं प्रेशर कुकर चला दूँगी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। हिला के इसको, आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। पानी डाल के, दाल को डाल के, तो बस उसको रख दें गलने के लिए। चलें जी, ये मैंने प्रेशर कुकर चला दिया। अब चल जाएगा तो 6-7 मिनट तक बस चल जाए तो फिर इसको खोलेंगे हम। ये जी मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। अब हम देख लेते हैं इसकी कंडीशन। गल गई है, ये तकरीबन गल चुकी है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। ये थोड़ी लिक्विड ही रखते हैं, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करते। अब मैं चूल्हा जला देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका पानी हो जाए ड्राई, तेज़ आंच पे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ये पानी। थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि जी 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी। अभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर इसको दम पे लगाते हैं। जी ये देखें, पानी जितना मुझे कम चाहिए था वो हो चुका है। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के। चलिए जी, अब हम 2-3 मिनट बाद इसको खोलेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जी ये देखें, अब मैंने इसकी आंच बंद कर दी है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूँगी, फ्रीज़ किया हुआ, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ धनिया, सब धनिया। इसमें हम खुश्क मेथी डालेंगे, सूखी मेथी, और गरम मसाला। ये देखें जी, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसको हम बोल में निकालते हैं। जी ये देखें जी, अब इसका कलर देख रहे हैं कितना अच्छा है, बिल्कुल बाज़ार वाली दाल जैसा। इसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी ये मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल दी। चाहे तो आप सब्ज़ धनिया, गरम मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।